ध्यान दो, मैथ के अंदर हम बात करते हैं, देखो बेटा मैथ में मेरा दो पार्ट होते हैं, एक तो कौन सा होता है, अंकगणित होती है, और एक क्या होती है, एडवांस। एक तो अंकगणित की बात करता हूं मैं, अंकगणित, और एक किसी करता हूं आपकी एडवांस की बात करता हूं। अंकगणित की बात करता हूं और एक एडवांस की बात करता हूं। इन सभी का आजकल एग्जाम में समान वेटेज आता है, ठीक है। जितना एडवांस पूछा जा रहा है उतना ही क्या अंकगणित पूछा जाता है, ठीक है। पहले ज्यादा अंकगणित में से क्वेश्चन आते थे, पहले ज्यादा आपके अंकगणित में से क्वेश्चन आते थे, आजकल दोनों में से ही समान वेटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं दोनों को समान वेटेज देना चाह रहा हूं बेटा। इधर देखिए मेरे पास यहाँ पे मैथ की 3 क्लास चली, अभी अभी जो है वर्तमान में 3 क्लास चल रही है, आपको पता होना चाहिए। इसमें अंक गणित वाले पार्ट को मैं 3 पार्टों में चार पार्टों में बात करके बात करता हूं आपसे। पहला पार्ट तो कौन सा होता है आपका, होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, यहाँ पे संख्या पद्धति पढ़ी जाएगी, और इसी में दूसरा पार्ट क्या पढ़ा जाएगा, वर्गमूल घनमूल, वर्गमूल घनमूल यहाँ पढ़ा जाएगा। आपका जो है घातांक करनी, घातांक करनी यहां पढ़ा जाएगा। इसी के साथ आपका जो है सरलीकरण, सरलीकरण यहां पढ़ा जाएगा। यहीं अगर बात करें तो आपकी भिन्न, भिन्न वाला पॉइंट भी यहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका जो है एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ, ये सारे पार्ट आपके ए पार्ट में पढ़े जाते हैं। मैथ के कौन से पार्ट में पढ़े जाते हैं, ए पार्ट के अंदर ये सारी बातें मैं करता हूं। मैथ का ए पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे सारा कैलकुलेशन टाइप का पार्ट है, जिसकी हम कहाँ पार्ट करते हैं बेटा, ए पार्ट में इसकी बात करता हूं मैं। दूसरा पार्ट मेरे पास जो होता है बी पार्ट, बी पार्ट। देखिए बी पार्ट में हम क्या बात करते हैं, बी पार्ट में पहली बात करते हैं प्रतिशत की, किसकी बात करते हैं, प्रतिशत। दूसरी बात हम करते हैं अगर बात करें औसत, अवान्य करें, और तीसरी बात हम करते हैं अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, इसकी बात हम करते हैं बेटा। इसी के साथ साथ चौथी बात जो है हम करते हैं लाभ हानि, लाभ हानि, चौथी बात किसकी करते हैं हम, लाभ हानि करते हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं आपका जो है बट्टा, बट्टा या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य की बात करते हैं। इसी के साथ साथ जो है हम बात करते हैं आयु वाले क्वेश्चन, कौन सा करते हैं, आयु वाला। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं CISI सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, CI और SI सरल ब्याज चक्रवृद्धि, और लास्ट में साझा, किसकी बात की जाती है, साझा या पार्टनरशिप की बात की जाती है। ये पार्ट कौन सा होता है मेरा, ये पार्ट होता है आपका कौन सा है, बी पार्ट। ये आपका बी पार्ट होता है, ये आपका बी पार्ट होता है बेटा। मैथ में अंकगणित में बी पार्ट होता है, ये कौन सा पार्ट होता है, बी। कोचिंग्स में सबसे ज्यादा इसी पार्ट को कराया जाता है, ठीक है, और आप लोगों को सबसे ज्यादा आता भी यही है, आप लोगों को सबसे ज्यादा आता भी यही है, और इसी को कराकर कह देते हैं कोर्स खत्म हो गया। लेकिन मेरे यहाँ पे नहीं होगा, सारे जितना टॉपिक इनका वेटेज है उतना ही सभी पार्टों को वेटेज दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आधे क्योंकि ये इजी पढ़ते हैं और बच्चों को आता भी समझ में अच्छा है, इसलिए ज्यादातर इसी को बच्चों को रोकने के लिए ज्यादातर यही पार्ट कराए जाते हैं, ठीक है। बच्चों को रोकने के लिए ज्यादातर यही पार्ट कराए जाते हैं आधे। तीसरा इसका सी पार्ट होता है, देखिए तीसरा सी पार्ट कौन सा होता है, तीसरा आपका सी पार्ट होता है आपका जो है समय कार्य, समय कार्य। पहला टॉपिक पाइप टंकी, पाइप टंकी आपका दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक आपका यहाँ पे आएगा समय, समय चाल दूरी। आगे आएगा रेल वाले क्वेश्चन, कौन सा आएगा बेटा, आगे आएगा नाव धारा, नाव धारा। ये अपने आप में सी पार्ट है, यानी अंकगणित को 3 पार्टों में बांट करके पढ़ना है आपको, अंकगणित को 3 पार्टों में बांट करके पढ़ना है। ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ से बात करें तो देखिए आपके पास इसका अगर 100 नंबर के क्वेश्चन है तो इनका समान वेटेज है। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे 1/3 आएगा, यानी 1/3 भाग इसमें से, यानी अगर औसतन मान लीजिए 33 क्वेश्चन यहाँ से, औसतन 33 यहाँ से, 33 क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, ठीक है। 10 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आने वाला है गणित में से, तो इसका मतलब है 3 क्वेश्चन यहाँ से, 3 क्वेश्चन यहाँ से, 3 क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। और आपने अगर 10 क्वेश्चनों के लिए मतलब टोटल जैसे एसएससी में कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप 25 को मान लीजिए कि साहब हमारे 12 क्वेश्चन अंकगणित में ऐसे आएंगे, 12 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आपके जो है एडवांस मैथ में से आने वाले हैं। और आपने उन 12 क्वेश्चनों में भी अगर मैं बात करूं कि साहब आपने यही पार्ट तैयार कर रखा है, कौन सा, ये वाला, तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले थे, 4 क्वेश्चन यहाँ से, 4 क्वेश्चन,
यानी 4 क्वेश्चन तो आपके जो अच्छी तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। और 4 ये इनमें जोर आएगा, इनमें जोर आएगा, यानी आपने जो है आपके मन में तो था कि साहब मेरी मैथ आती है मेरे, लेकिन ये चीजें कंप्लीट नहीं तो मैथ नहीं आएगी बेटा। यानी क्वेश्चन को डिवाइडेशन आपको इस तरीके से सोच कर करना है, तो सारी चीजें आपको कंप्लीट होनी चाहिए, हर एक टॉपिक को बार बार आपको प्रैक्टिस करना बेटा, ठीक है। यानी मेरा अभी इस क्लास में ये पार्ट चल रहे थे जिसमें मैंने लॉकडाउन से पहले ये चीजें करवा दी थी। एक तो ये करवा दिया था, अनुपात मैंने दोबारा करा दिया है, ठीक है। परसेंटेज आपका जो रह गया उसको रिवाइज में करा दूंगा, ठीक है। वैसे इसको इस टॉपिक को मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, जेप मैथ अपनी जो क्लास का नाम है, वहां पे यूट्यूब पे ये क्लास आपको मिल जाएगी, पूरा देख लेना एक बार, बाकी तो मैं क्लास में भी इसको करा दूंगा, ठीक है। आ जाइए, उसमें काफी अच्छी तरह के डीपली से मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को करवाया, ठीक है। आ जाइए, इधर बात करूं तो ये अभी मैंने औसत पे कराया था, अनुपात पे कराया था, लाभ हानि भी आपको करवा दिया, बट्टा वाला भी करवा दिया, आयु वाला क्वेश्चन करवा दिए, एक तो सीआई और एक कौन सा बट्टा है, साझा। ये 2 टॉपिक और बचे हैं मेरे यहाँ पे ये 3 टॉपिक है, सीआईएसआई और एक कौन सा, साझा। ये टॉपिक खत्म होते ही इस क्लास में मैं आपको स्टार्ट करा दूंगा संख्या पद्धति। कौन सा स्टार्ट करा दूंगा बेटा, संख्या पद्धति आपका स्टार्ट करा दिया जाएगा। अभी नीचे वाली क्लास जो इसके जस्ट बाद में अभी नीचे मेरी ये क्लास चल रही है, किसी बच्चे का अगर नहीं है कंप्लीट तो आप ले सकते हैं ये क्लास चल रही है मेरी, ठीक है। ये क्लास चल रही है इस समय, अभी मेरे समय कार्य ये जो चल रहा था ये भी अभी जो है कंप्लीट हो जाएगा, पाइप टंकी वगैरह ये जो नीचे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी नहीं है ओनली केवल मैथ के हिसाब से आता है, तो ये 2-3 क्लास आपको जो है लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक तो ये चल रही क्लास, इसके साथ में ये चल रही है, एक एडवांस मैथ की सुबह आपको लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको लेनी चाहिए बेटा। तो आपको जो है इस तरीके से पूरा पार्ट जो है टाइम देकर करना है। ये जो क्लास चलती है, यहाँ पे जो क्लास चलती है कॉमन बेस के साथ चलती है, यहाँ पे मैं सारी चीजों को डीपली लेके चलता हूँ। नीचे वाली क्लास जो ये क्लास चलती है प्रैक्टिस के साथ चलती है, फटाफट मैं क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ, वहाँ पे टाइम नहीं देता मैं, ठीक है। कंसेप्ट तो बताता हूँ लेकिन ज्यादा टाइम नहीं देता मैं, ठीक है। वहाँ पे आपका फटाफट कोर्स हो जाता है, लेकिन रिपीट होता रहेगा ये। फिर यहाँ पे ये जैसे नीचे वाली क्लास में ये खत्म हो जाएगा तो वहाँ पे ये चल जाएगा, लेकिन फास्ट चलेगा, इस तरीके से पूरा बेस तैयार नहीं कराया जाएगा। वहाँ पे 3 दिन ज्यादा 5 से 6 दिन में टॉपिक खत्म हो जाएगा, 5 से 6 दिन या इससे ज्यादा टॉपिक नहीं लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे तो जल्दी से खत्म हो जाएगा। यहाँ मुझे टाइम लगता है कंसेप्ट को समझाने में 10 दिन भी ज्यादा, 15, कई बार जो बड़ा टॉपिक होता है उसमें महीने लग जाए, है ना। तो अगर बात को इतना तो नहीं लूंगा, यानी बड़े टॉपिक होते हैं तो उनमें क्या बेटा कंसेप्ट को देना पड़ता है। आपका परसेंटेज, जिस बच्चे ने परसेंटेज, औसत, रेखा, अनुपात, समानुपात तरीके से पढ़ लिया उसको आगे दिक्कत नहीं आती मैथ में। 3 टॉपिक तरीके से पढ़ लिया तो आगे दिक्कत नहीं आती। बाकी तो हम उसको 1 घंटे में करा देते हैं, लेकिन उसको कंसेप्ट को समझाने के लिए टाइम ले लेते हैं। आगे आ जाए, इधर देखिए, जैसे ही खत्म होगा कौन सा टॉपिक होना स्टार्ट होने वाला, संख्या पद्धति। अब ये संख्या पद्धति स्टार्ट होने वाला है शायद जल्दी। हाँ हाँ, सीआईएसआई हाँ कराएंगे, अभी तो पहले कह दिया ना 2 टॉपिक बचे हुए, एक तो साझा बच्चा हुआ है, सीआईएसआई, ठीक है। 2 टॉपिक अभी करा देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम इसको कंसेप्ट के साथ करेंगे यहाँ पे। और ये कोई, मैं अभी ये कहना चाह रहा हूँ, कोई बच्चे जिसको पता नहीं, कई बच्चे अभी कह रहे हैं मेरे को सर वो नीचे क्लास स्टार्ट करा दी क्या, इसलिए मैंने एक बार आपको जो टाइम टेबल बताने की कोशिश करी बेटा। तो जिनको पता नहीं देख लीजिए, ये क्लास चल रही है यहाँ पे, समय कार्य के शायद 40 क्वेश्चन हो गए मेरे, 40-38 क्वेश्चन हो गए, कंप्लीट हो जाएगा वो, ठीक है। बाकी ये टॉपिक आपके पास जो है फटाफट वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको पता नहीं क्लास ले लिया करें भाई, ठीक है। ये 2 दिन तो फिर भी मैं कहूँगा एग्जाम के चक्कर में क्या थोड़ा टाइम टेबल एडजस्ट हो गया, कल से पूरा प्रॉपर तरीके से आपका जो है क्लास चलेगी, ठीक है। हाँ जी, तो हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, तो बताइए अब सीआईएसआई स्टार्ट कर दें या साझा को पहले छोटा टॉपिक इसको खत्म कर दें। साझा खत्म कर देते हैं, जल्दी से खत्म हो जाएगा, कंसेप्ट सिखा देता हूँ आज, कल इसके फटाफट क्वेश्चन करा देंगे, ज्यादा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फिर बाद में आपका सीआई और एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज बचेगा। ये दोनों टॉपिक आपके खत्म होते ही फिर मैं इस जगह स्टार्ट कर दूंगा कौन सी संख्या, ये संख्या पद्धति स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे सर्किल चलता रहेगा। जो बच्चा केवल यही क्लास लेता है उसका भी कोर्स इसी क्लास में हो जाएगा, यानी ये खत्म होते ही फिर इस जगह इस क्लास में क्या संख्या पद्धति चलेगी, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या है, ये समय कार्य यहाँ पे भी चलेगा इसी क्लास में, ठीक है ना। और जो बच्चा नीचे वाली क्लास ले रहा है वहां पे भी क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये खत्म होते ही फिर ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, यानी अलग अलग क्लास में आपका चलता रहेगा। तो आप लोग टेंशन न ले, कोई तीनों क्लास लेना चाहता है तो जल्दी खत्म हो जाएगा उसका, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए। तो चलेगा बेटा, आ जाइए। तो पहले साझा स्टार्ट कर दें, हेडिंग डाल लीजिए साझा, छोटा सा टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा है नहीं कुछ। हेडिंग डाल लीजिए साझा, साझेदारी, पार्टनरशिप, क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में, पार्टनरशिप, साझेदारी या फिर क्या बोलेंगे बेटा, पार्टनरशिप। साझेदारी 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होती है। साझेदारी में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होती है साझेदारी। अगर बात करें ये 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के कोई काम करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, साझेदारी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि साहब अगर जैसे कोई काम है जो करोड़ों का है, अब मेरे पास करोड़ रुपए नहीं है, मैं क्या करता हूँ आप लोगों को मिला लेता हूँ, सब हम लोग मिलकर के काम करेंगे, ठीक है।
मैंने लगा दिए 100 रुपए, आपने लगाया 10-10 रुपए, यानी मेरा वेटेज ज्यादा है क्या? हाँ। तो इसमें जो लाभ होगा तो किस अनुपात में बढ़ता है? लगाए गए धन के अनुपात में, लगाए गए धन को लगाया गया समय के अनुपात में लाभ को बांटा जाता है। 3-4 पॉइंट ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन सा? साझेदार, यानी इसमें जो है पार्टनरशिप, एक तो कौन होंगे? साझेदार। साझेदार जो मिलकर काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पार्टनर या साझेदार कहलाते हैं। दो या दो से अधिक होते हैं ये क्या होते हैं? दो या क्या होता है बेटा? दो से अधिक, दो या दो से अधिक होते हैं। ए आपका, बी आपका, सी, डी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। सामान्यतः दो या दो से अधिक होते हैं। और इसमें क्या होता है? इनके द्वारा लगाई गई पूंजी, लगाई गई पूंजी, पूंजी का ध्यान रखना है। पूंजी का मतलब क्या है? धन। ये लोग जितना धन लगाते हैं उनकी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। शब्द आएंगे, इसने इतना धन लगाया, इसने इतना धन लगाया। तीसरा शब्द आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा समय। लगाया, धन का लगाया गया समय, धन को कितने समय के लिए लगाया? धन को लगाया गया समय। एक टाइम की बात करेगा, एक धन की बात करेगा, एक साझेदारों की बात करेगा एग्जामिनर, ठीक है। और चौथा पॉइंट आएगा आपके पास लाभ। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, लाभ है। लाभ या हानि, हानि भी होगी या लाभ भी हो सकता है। जनरली 99% में लाभ देता है। साझेदारों को कितना देता है? लाभ। कई बार कई केस में साहब हानि हो गई तो सभी को हानि बांटने पड़ेगी ना, किस अनुपात में बांटेंगे ये बात हम करते हैं। लाभ के बारे में यहाँ पे नोट डाल के लिख लो, आप लिख लो यहाँ पे, लाभ हमेशा साझेदारों की पूंजी और समय के अनुपात में बांटा जाता है। लाभ किस अनुपात में बांटा जाता है? साझेदारों की पूंजी व समय के अनुपात में बांटा जाता है। अनुपात में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। लाभ को हमेशा साझेदार जितनी पूंजी लगाते हैं उस अनुपात में बांटा जाता है। तो यहाँ पे आ जाइए, कंसेप्ट के साथ बात करते हैं। अब 3-4 शब्द आएंगे। साझेदार मतलब मिलकर काम करने वालों को क्या कहेंगे? साझेदार। दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इस केस में आइए, अभी साझेदारों का खेल थोड़ा समझेंगे। कुछ 2 महीने करके निकल जाते हैं, कुछ नए भी आ जाते हैं, इसका भी कंसेप्ट देखेंगे। कुछ आएंगे छोड़ के जाएंगे, इसका भी कंसेप्ट देखेंगे। लेकिन आपको धन, समय और एक लाभ का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। चले बेटा आगे चलते हैं यहाँ से, यानी लगाई गई धन, पूंजी, इनकी बारे में बात करेंगे यहाँ पे। चले देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट मैं बेस ले रहा हूं अभी। तो यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कौन है? ए और बी। ए और बी दो लोग हैं, ए और बी, राम और श्याम दो लोग हैं, ठीक है। इन्होंने पूंजी लगा दी। इन्होंने क्या लगा दी? पूंजी। इधर देखिए बेटा, इन्होंने पूंजी लगा दी। यहाँ पे पूंजी लगा दी इसने, 1000 रुपए लगा दिया। कितने लगा दिया? 1000 रुपए। इसने लगा दिया 3000 रुपए लगा दिया। कितने लगा दिया बेटा? 3। एक ने 3000 रुपए लगाए और एक ने कितना लगाया? 1000 रुपए लगाए और एक ने 3000 रुपए लगाए। तो इनको लाभ हो गया। इनको क्या हो गया? लाभ। लाभ किसको? ए और बी को। ए और बी को किस अनुपात में लाभ बांटा जाए? पहली बात तो ये आती है सब, ए और बी का जो किस अनुपात में बांटा जाए। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अब इसको लाभ किस अनुपात में बांटू मैं। इनको लाभ हो जाए, मान लीजिए कुल लाभ मेरे पास आ जाए। कुल लाभ आपके पास अगर मैं बात करूं तो साहब मुझे यहाँ पे दे दिएगा 8000 रुपए। टोटल लाभ कितना हो गया? 8। तो यानी 8000 कुल लाभ हुआ। यानी इन्होंने 1000 रुपए और इसमें 3000 लगा करके कोई व्यापार आरंभ किया। आपको जो वर्ष के अंत में, ध्यान दीजिए, एक लाइन बोल रहा हूँ, वर्ष के अंत में, इसका मतलब समय समान ले रहा हूँ। इस समय आपको जो है क्या लेना है, या समय भी लिख लीजिए, साथ ही काम हो जाएगा, ठीक है। समय इसका भी कितना साल के लिए? 1 वर्ष के लिए। और इसका भी कितना साल के लिए? ये भी 1 वर्ष के लिए। तो 1-1 वर्ष है, जब तो कोई दिक्कत नहीं, तो कट जाएगा आपको, ठीक है। जब समय समान होता है तो आपको जो है सोचने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पे हम जो है 1-1 वर्ष की बात कर रहा हूँ, तो अभी जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी 1-1 वर्ष के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो यानी अब मुझे देखना है कि साहब इनको जो है जो 8000 रुपए किस अनुपात में मैं बांटू, ठीक है। तो जब समय समान होता है तो लाभ हमेशा किस अनुपात में बढ़ता है? पूंजी के अनुपात में। जब समय समान होता है तो लाभ हमेशा किस अनुपात में बांटा जाता है? पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। तो नोट डाल के लिख लीजिए, जब व्यापार का समय समान होता है, व्यापार का समय समान होता है, जब समान होता है तो
लाभ हमेशा हमेशा किसके अनुपात में? पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। पूंजी के अनुपात में क्या करा जाता है? बांटा जाता है। मतलब क्या? एक लाइन निकल के आ रही है। क्या लाइन निकल के आ रही है? यहां से पूंजी का अनुपात किसके बराबर होगा? लाभ के अनुपात के बराबर होगा। पूंजी का अनुपात ही किसके अनुपात होगा? लाभ के अनुपात के बराबर होगा। पूंजी का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, पूंजी का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर कर दीजिए। ये लाइन ध्यान रखिए हमेशा। ये तब है जब क्या हो बेटा? समय समान हो। और जब समय समान नहीं है तो कोई बात नहीं, पूंजी और समय दोनों का अनुपात निकाल लेंगे हम। ठीक है, जब समय समान नहीं है तो उसको हम समय भी उसके साथ गुणा कर देंगे। जब समय समान नहीं है तो उसको क्या कर देंगे? हम जो है समय भी उसके साथ गुणा कर देंगे। ये तो देखिए क्या करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे तो समय समान था, तो मैं अभी इसको उसको साइड में करना चाह रहा हूँ। यानी 1 वर्ष के लिए बात करी जा रही है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए व्यापार करा, इसने 1000 रुपये लगाए, इसने कितने लगाए? तो बताओ इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। आप डायरेक्ट सोचना स्टार्ट करिए अब कि साहब अगर मुझे पूंजी का अनुपात दिया हुआ तो ये अनुपात कितना हो गया? 1:3। तो बताओ लाभ का अनुपात, जो पूंजी का अनुपात है वही लाभ। 1 का कितना आएगा? 1। इसका कितना आएगा? बस, जो पूंजी का अनुपात है वही लाभ का अनुपात। लाभ कितना दे रखा है? 8000। तो बांट सकता हूँ क्या? मैं बांट सकता हूँ। कितना कर दूंगा? 4 अनुपात बराबर कितना? 8। इनका योग तो 4 तो रहा है। 4 अनुपात बराबर टोटल 8, तो 1 अनुपात बराबर आप कहेंगे 2000। तो इसको कितना मिल गया? इसको 2 से गुणा करते हैं, 2000 से, तो कितना हो गया? 2000। इसको आप 2000 से गुणा करेंगे तो ये 6000। तो यानी लाभ हमेशा पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है जब समय आपका क्या हो? समान हो। ठीक है, जब लाभ हमेशा पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है जब समय क्या हो? आपका समान हो। उतार लीजिए एक बार। अब थोड़ा सा और वर्क करते थे। चले, आ जाइए। बस आपको पूंजी का अनुपात निकालना आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए? पूंजी का अनुपात निकालना आना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है। पहले मैं इसी अनुपात पे ही वर्क करूंगा थोड़ी देर, फिर बाद में आगे बात करूंगा मैं। ठीक है ना, पहले मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, अनुपात पे ही वर्क करूंगा। अनुपात अगर सीख गए आप तो फिर कुछ नहीं बचा इसमें। ठीक है बेटा, चले आगे। आ जाइए, ये उतार लिया ना, इसको उतार लेना। यानी जो भी लाभ होता है वो पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। हमेशा आपको पूंजी का अनुपात निकाल लेना है। हमेशा आपको क्या लेना है? पूंजी का अनुपात निकाल, किसी भी तरीके से। चले, आ जाइए। चले, क्या उतार रहे हैं अभी भी? हमेशा आपको पूंजी का अनुपात निकालने का वर्क करना है। देखिए, दूसरा हमें इस तरीके से बात करा एग्जाम में, आपको क्या दे, सीधी सीधी बात नहीं बोलेगा। अभी तो 1000 3000 लिख दिया मैंने, वो ऐसी इतनी सीधी बात नहीं करेगा। हमें ए और बी की बात कर रहा है। ठीक है, ए ने, ध्यान रखना, ए ने बी से, ध्यान रखना, ए ने बी का 3/5 गुणा पूंजी लगाई। ए ने बी का कितना गुणा? 3/5 गुणा पूंजी लगाई, यानी पूंजी लगाई 1 साल के लिए। इनका लाभ जो है, अब देखिए ए और बी का लाभ, यानी बी और ए का लाभ, इनका अनुपात बता दीजिए मुझे। ये तो क्या है? पूंजी का अनुपात। 1 गुणा थी, तो यानी हम इस तरीके से बात करें, यानी आपको अनुपात दिखना चाहिए बस आपको। हाँ, कह सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर आपने डायरेक्ट इसमें पूंजी का अनुपात दे दिया तो ये इधर चला जाएगा, तो कितना होगा? 3 अनुपात में। बस ये दिखना चाहिए अनुपात, हर बच्चे को अनुपात दिखना चाहिए। आपने अनुपात यहां से निकाल लिया, इसका मतलब है लाभ का अनुपात कितना होगा? वेरी गुड। पहले कौन लिखा हुआ है? बी, यानी बी के लिए 5, फिर ए के लिए 3, यानी ये लाभ का अनुपात है, यानी इनकी लाभ का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, जो पूंजी का अनुपात निकलता है वही लाभ का अनुपात होता है। अगर आपने पूंजी का अनुपात निकाल लिया तो फिर लाभ को बांटने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने पूंजी का अनुपात निकाल लिया तो लाभ को बांटने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वो लैंग्वेज बोल के तो कह देगा ए ने 20 से 3 से 4 बटा गुणा 3 से 4 3 से 2/3 गुणा पूंजी ज्यादा लगाई, ऐसा कुछ लैंग्वेज बोल देगा वो। तो आपको अनुपात देखना बस, और कुछ नहीं करना आप। ठीक है, चलें यहां से आगे, चलें आगे और देखिए, मिटा दे। आपको ऐसे दे देगा, आपको दे ए और बी की पूंजी, ए और बी की पूंजी के बीच में अनुपात क्या है? ए और बी की पूंजी के बीच में अनुपात है 2:1/3 अनुपात, आपका 4:1/3 अनुपात है। तो बताइए इनका लाभ का अनुपात क्या होगा? लाभ का अनुपात, ए और बी के लाभ का अनुपात क्या होगा? अगर पूंजी का अनुपात इस तरीके से दे रखा है, पूंजी का अनुपात इस तरीके से दे रखा है और समय है 1 वर्ष, समय कितने साल दे रखा है?
एक ही वर्ष दे रखा है आपको समय, इनकी पूंजी इन्होंने इस तरीके से लगाई है, तो बताओ इनका लाभ का अनुपात क्या होगा। आ जाएगी बात। यानी आपको सबसे पहले तो इन दोनों का अनुपात निकालना आना चाहिए, बेसिक बात है। बताइए कितना क्या है। आप कहेंगे इधर देखिए, ये तो ये भिन्न में बदल लें क्या, इसको भिन्न में बदल लीजिए, कितना हो जाएगा 7 3 7 बटे में 3, बताइए 13 बटे में 3, 3 से 3 कट गया क्या, 3 से 3 तो कट गया, 7 अनुपात में। यही क्या चीज है, जो पूंजी का अनुपात आया वही लाभ का अनुपात होगा। इसका मतलब है पूंजी का अनुपात किसके बराबर होगा, 7 अनुपात में 13। ये ए का अनुपात है, ये बी का अनुपात है। अगर यहाँ पे मुझे कुछ लाभ दे देता कि वो कह देता कि बताइए अगर आपके पास जो है 60,000 रुपए कुल लाभ हुआ, कितना हजार रुपए 60,000, तो बताइए किस किस को कितना कितना मिला, तो बांट सकते हैं आप। अनुपात दिख गया तो बांटने में कहाँ दिक्कत आ रही है। लाभ कितना हो रहा है 60,000, बताओ दोनों का योग कितना आ रहा है आपके पास, आप कहते हैं 20 हो रहा है क्या, 20 बराबर में 60,000, 20 बराबर में 60,000, तो बताओ एक अनुपात बराबर 3,000, एक अनुपात बराबर 3,000, तो बताओ 33 39, आप करेंगे कितना हो जाएगा आपका जो है 39,000। तो यानी लाभ को बांटने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने अनुपातों के साथ खेल लिया, साहब जो अनुपात पूंजी का होता है वही किसका होता है, लाभ का। साझेदारों में जो अनुपात पूंजी का होता है वही किसका होता है, लाभ का होता है। चलें, चलो आगे देखिए। अब एक क्वेश्चन लिखिए ताकि आपको जो है थोड़ा सा समझ में आए। बस कोशिश यही करना है, पूंजी का अनुपात निकालना है, लाभ का अनुपात अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, पूंजी का अनुपात अगर आपने निकाल लिया तो लाभ का अनुपात अपने आप ही निकल जाएगा। उतार ले बेटा, चले मिटा दे, लिखिए ए ने बी से 3/5 गुना तथा सी ने ए से 2/5 गुना पूंजी लगाई, पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया, लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, तो वर्ष के अंत में ए बी सी के लाभ का अनुपात ज्ञात करो। लाभ एबीसी को लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा, को लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा। एक साल के लिए इस तरीके से उन्होंने पूंजी लगाई, तो बताइए उनको लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा। जो पूंजी का अनुपात आएगा उनका वही लाभ का अनुपात होगा। यही तो सीख रहे हैं हम, जो पूंजी का अनुपात अगर आप निकालोगे तो वही किसका होगा, लाभ का अनुपात होगा। अब ये आंकड़ा दे नहीं रहा मैं, ठीक है, कंसेप्ट सिखा रहा हूं। जो भी पूंजी का अनुपात आएगा वही आपका लाभ का अनुपात आ जाएगा। पूंजी का अनुपात निकला क्या यहां से 32 25 15 6, चलो ठीक है। देखिए बेटा आप लोगों को टेंशन नहीं करना, इसी तरीके से क्वेश्चनों को जो है लैंग्वेज बना के देगा वो, ठीक है। हमें केवल अनुपात की तरफ बात करना है, अनुपात हमने पढ़ा था, आना चाहिए आपको। देखिए ये ए और किसकी बात कर रहा है, बी की, यानी पहले आप देख लीजिए ए और बी के बारे में बात कराई, ठीक है। क्या कर रहा है, ए ने बी से कितना गुना, आप ये मान लीजिए कि बी ने 1 रुपया लगाया था, तो 1 का कितना गुना, 1 का कितना गुना, आप कहेंगे 3/5 गुना। तो इनका अनुपात दिख गया क्या, हाँ वेरी गुड, ये अनुपात देखना आना चाहिए। आप इनका अनुपात डायरेक्ट देखिए, ये 5 इधर चला जाएगा तो 3 अनुपात में कितना 5, ये किस किस का अनुपात आ गया, ए और बी का। लेकिन कहानी ये है कि यहाँ पे एक चीज और है, सी भी है। तो आ जाए कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन को पढ़िए आप, इस लाइन को पढ़िए, किस किस को, सी और किसके बारे में कह रहा है, ये ए के बारे में। आगे पीछे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ए पहले लिख दीजिए, सी पहले लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सी और इसके बारे में एक बात बोलिए, सी ने ए का कितना गुना, आप कहेंगे सी ने जो है ए का, ए अगर 1 रुपये ले लेता हूं तो सी ने ए का कितना गुना लगाया है ए से, यानी ए का कितना गुना 2/5 गुना। मतलब यहां से मैं बात करता हूं सीधा सीधा, 5 इधर चला गया 5,
2:5। कोई दिक्कत है क्या? आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप यहां से अगर बात करें तो यानी यहाँ पे ए का तो कितना आ रहा है 3, यहाँ ए का कितना आ रहा है, दोनों में कॉमन कौन है, ए कॉमन है क्या, तो कॉमन को है तो कॉमन वाले आदमी की जो पूंजी समान होनी चाहिए, ठीक है, उसकी पूंजी समान कर ले क्या, ठीक है भाई, ए तो एक ही बार तो पूंजी लगाएगा, ये थोड़ी के साथ बी के साथ अलग पूंजी लगाएगा, सी के साथ, भाई 3 लोग व्यापार कर रहे हैं तो मैं तो मान लो 10,000 लगा दिया, तो बी के साथ वो अपना तुलना करता रहेगा, सी अपनी तुलना करता रहेगा, मैं तो एक बार लगा चुका, ठीक है। यानी इस तरीके से बात करें तो आप देखिए ए यहाँ पे कॉमन है तो इसकी पूंजी को क्या करना है, बराबर करना है। अब आप चाहे जैसे भी कर लीजिए, आपका जो है ए आपका बी में रखना चाहे तो बीच में रख लीजिए, ये बी आपका ए और सी, बी और इनके बीच में अनुपात कैसा है 5:3, और सी और इसके बीच अनुपात कैसा है, पहले ए के नीचे 5 आएगा और इसके नीचे 2 आएगा। अब आप उल्टे एन के हिसाब से कर लीजिए, करिए कितना हो जाएगा 25 और 15 और 6, तो ये किसका अनुपात आ गया, ए बी आपका जो है, ए का तो कितना आ गया 15, बी का कितना आ गया 25 और सी का कितना आ गया, तो यानी इस तरीके से आपको ये जो अनुपात किसका आया है पूंजी का, ये अनुपात किसका आया है पूंजी का, और पूंजी का अनुपात को हम किसका कहते हैं, लाभ का अनुपात भी बोलते हैं, पूंजी के अनुपात को ही किसका कहते हैं, लाभ का अनुपात भी बोला जाता है, ठीक है, पूंजी के अनुपात को ही लाभ को अनुपात बोला जाता है। ये कब लगता है कंडीशन, जब समय समान हो, अभी हम समय की बात नहीं करें, केवल पूंजी पूंजी की बात करें, अभी हम समय समान नहीं करें, अभी क्या करें पूंजी पूंजी की बात करें, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं आप, पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात समान है, ये दिमाग में बिठा लेना चीजों को, ठीक है, पूंजी का अनुपात किसके बराबर होता है, लाभ के अनुपात के बराबर होता है, चलेगा, आ जाइए। तो इस तरीके से कभी भी आपको आ जाए तो आपको जो है सबसे पहले पूंजी का अनुपात निकालना आना चाहिए। आ जाइए भाई अगला पॉइंट, देखिए आपको इस तरीके से दे देगा, ए ने इधर देखिए ध्यान देंगे, ए और बी आपका है, अब मैं थोड़ा समय की बात भी करना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं समय की बात भी करना स्टार्ट कर रहा हूं, ए और बी अगर यहां से हम बात करना चाहें तो यहां पे हमारे पास ए और बी का लाभ की बात करेगा, किसकी बात करेगा, लाभ की बात करेगा। अब समय ऐसा मान हो, समय अलग अलग हो तो क्या हो जाए, समय अलग अलग हो तो क्या हो जाए, पूंजी अलग अलग हो तो क्या हो जाए, ये बात करते हैं। ये देखिए पहला कंडीशन तो क्या देखा था हमने, पहला कंडीशन तो ये देखा था पूंजी अलग अलग हो, पहली कंडीशन तो क्या है, पूंजी पूंजी असमान, पूंजी क्या हो असमान, और क्या हो समय समय समान, तो इस कंडीशन में आपका एक अगर 3:4 असमान पूंजी है और समय कितना है, मान लीजिए 4-4 वर्ष के लिए लगाया, 4-4 वर्ष के लिए लगाया तो ये तो कट जाएगा, एक एक हो जाएगा, तो इसको तो काउंट करता है नियम, ठीक है, जब समय समान है तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर लाभ का अनुपात किस अनुपात में होगा, आपका 3:4, 3:4 रहेगा, ठीक है, 3:4 रहेगा, कब, जब आपकी क्या हो पूंजी आपकी असमान हो, तो पूंजी के अनुपात में किसको बांटा जाएगा, लाभ को बांटा जाएगा। दूसरी कंडीशन देखिए आप, दूसरी कंडीशन देख लीजिए, अगर यहां से बात करें, यहां से बात करें, अगर पूंजी समान हो लेकिन समय अलग अलग हो, पूंजी समान हो और क्या हो समय अलग अलग हो, तो फिर किस अनुपात में बांटेंगे, आप बांटेंगे समय के अनुपात में, पूंजी, या फिर आप डायरेक्ट लिख लीजिए पूंजी व समय दोनों अलग अलग हो, दोनों क्या हो अलग अलग हो, तो फिर इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मैं पूंजी के लिए क्या लिख लूं बेटा, पी लिख लूं क्या, पी, और टी समय के लिए टाइम, समय के लिए टाइम, इसके लिए पी और टाइम दोनों अलग अलग हो आपके, ठीक है, ये किसके लिए था ए के लिए, ये किसके लिए ए के लिए, ये किसके लिए आपका बी के लिए, ये किसके लिए बी के लिए, यानी ये 3,000 ये 4,000 लगा रहा है, ये 5 महीने लगा रहा है, ये 4 महीने लगा रहा है, ठीक है, ये 5 महीने 4 महीने लगा रहा है, तो इस कंसेप्ट के अनुसार हम बात करें तो अब जो है इनका अनुपात कैसे निकालेंगे, अब जो है इनका अनुपात निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बेटा, आपका जो लाभ का अनुपात कैसा आएगा, लाभ का अनुपात, इस कंडीशन में लाभ का अनुपात हो जाएगा आपका पी ए इंटू में आपका टी ए, अनुपात हो जाएगा किसका, आपका पी बी इंटू में आपका टी बी, यानी पूंजी और समय का दोनों का गुणनफल करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, पूंजी और समय का दोनों का गुणनफल करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस कंडीशन में पूंजी और समय को दोनों को गुणनफल करना पड़ेगा, उतार लीजिए। अब समय के साथ थोड़ा खेलना पड़ेगा, कई बार महीने दे देता है, कई बार वर्ष दे देता है, कई बार दिन दे देता है, तो उनको समान अनुपात में बदलना पड़ेगा, ये नहीं कि महीने का और समय का आपका वर्ष का एक साथ अनुपात निकाल लें आप। अगला पॉइंट ये भी सीखिए आप, इसके ऊपर एक पॉइंट कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, नीचे वाले पॉइंट पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, बस पूंजी, ये लाभ का अनुपात जिसको निकालना आ गया क्वेश्चन खत्म है। बस ये लाभ को बंटवारा कराता है, लाभ का ही बंटवारा कराता है हमेशा। किसका बंटवारा कराता है बेटा? लाभ का ही बंटवारा कराता है। चलें आगे। यानी जो फाइनल रिजल्ट बना हमारा क्या आया, इधर देख लीजिए भाई। फाइनल रिजल्ट जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर देखेंगे। इसका अनुपात इधर वाला, ये अनुपात और ये अनुपात, ए और बी का ये अनुपात और ये अनुपात, दोनों बराबर होंगे क्या? ये दोनों अनुपात हमारे पास बराबर होंगे। आगे ये जो है समानुपात का केस ही बन जाता है। आगे जो है जाकर के ये इसको मैं समानुपात का केस ही बना दूंगा आगे, यानी आंतरिक पदों गुणनफल, बाह्य पदों गुणनफल भी बना दूंगा मैं। ठीक है ना, ये अनुपात आपस में बराबर होते हैं, इस केस को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे इसको कई बार एक का लाभ दे देगा, दूसरे का नहीं देगा, तो इस तरीके से हम इसकी बात करने वाले हैं। उतार लिया यहाँ पे, चलिए यहाँ से आगे आ जाए। लिखिए, अगर यहाँ पे जो है प्रैक्टिस के रूप में मैं क्वेश्चन को आपको जो समझाना चाहूँ तो देखिए क्या है। ए ने कुछ पूंजी लगाई, बी ने भी कुछ पूंजी लगाई, इनकी पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात आपको दिया हुआ है। पहला पॉइंट आपको दे रखा है 3:5 पूंजी का अनुपात कितना है? 3:5 है। इनको समय, इनका जो समय है, समय, इनका समय भी दे दिया। इसने कितने समय के लिए लगा दी? इसने 2 वर्ष के लिए लगा दी। और इसने कितने समय के लिए लगा दी? इसने 3 वर्ष के लिए लगाया। तो बताइए इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? ए व बी के लाभ का अनुपात क्या होने वाला है? ए व बी के लाभ का अनुपात क्या होने वाला है? लिख देंगे। देखिए क्या है, आपका इधर पूंजी और आपको अभी मैंने कहा था पी और टी दोनों का गुणनफल होगा। इधर इधर भी क्या होगा? पी और टी दोनों का गुणनफल करना पड़ेगा। तो यही अनुपात क्या कहलाएगा? यही अनुपात पूंजी का अनुपात कहलाएगा। ए और बी के लिए यही अनुपात क्या कहलाएगा? पूंजी का अनुपात कहलाएगा। बताओ यहाँ पे टाइम तो कितना है? पूंजी तो कितनी है? पी का तो कितना है? 3, और टाइम कितना आ रहा है? 2। और यहाँ पे बताइए कितना आ रहा है? 5 इंटू में 3। आप चाहो तो काट भी सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर लो। ये कितना हो गया? 6। ये तो हो गया 6। ये बताओ कितना होगा? 15। यानी इनके लाभ का अनुपात क्या हो गया? 6:15। और काटना चाहो तो काट लो। कितना आ जाएगा? 2:5। 2:5 आपका क्या आ जाएगा? आपका पूंजी का लाभ का अनुपात आ जाएगा। ये अनुपात किसका आ गया? लाभ का अनुपात। ये अनुपात लाभ का अनुपात आ गया। ये जो अनुपात पूंजी का होता है, पूंजी और समय का होता है, वही किसका होता है? लाभ। अब क्यों बोल रहा हूँ पूंजी समय? क्योंकि मैं समय भी काउंट कर रहा हूँ। पहले मैंने केवल पूंजी पूंजी नाम लिया था। कब लिया था? जब समय बराबर हो। ठीक है, जब समय बराबर होता है तो मैं पूंजी के अनुपात में बांटता हूँ। लेकिन जब समय भी काउंट करना पड़े तो जो अनुपात समय और पूंजी का होता है वही अनुपात किसका होता है? लाभ का होता है। ठीक है, वही अनुपात किसका होता है? लाभ का होता है। तो आप हमेशा इसको ध्यान रखेंगे। समय बराबर है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे 1-1 लिख देंगे समय की जगह, तो आपका यही कंसेप्ट आएगा। तो हमेशा आगे से इसको इसी कंसेप्ट में याद रखेंगे आप। पूंजी और समय को आप इसी कंसेप्ट में याद रखेंगे। चले, लेकिन यहाँ से आ जाइए। अब यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है आपको? समय की थोड़ा सा वर्क करना चाहेंगे। उतार लिया यहाँ पे। समय समान होना चाहिए। यहाँ वर्ष दे रखा हूँ, यहाँ महीने दे रखा हूँ, तो ऐसा मत कर देना। यहाँ पे वर्ष दे रखा हूँ, यहाँ महीना दे रखा हूँ, तो ऐसा नहीं करना हमारे। तो थोड़ा सा समय पे वर्क कर ले क्या? आ जाओ। नोट डाल के चाहो तो लिख लो, यहाँ पे नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो। लगाया गया समय समान इकाई में होना आवश्यक है। लगाया गया समय समान इकाई में, समय समान इकाई में, समान इकाई में होना आवश्यक है। आवश्यक है मतलब क्या है? समान इकाई का मतलब है आप कहेंगे माह होना चाहिए, और वर्ष है तो वर्ष होना चाहिए, महीना है तो महीना होना चाहिए, और वर्ष है तो वर्ष होना चाहिए। दोनों का एक ही इकाई में होना चाहिए। ये नहीं कि साहब एक का वर्ष में लिख दिया, एक का माह में लिख दिया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करो तो ऐसा ही। लगाया गया समय समान इकाई में होना आवश्यक है। चले, उतार लिया। अभी मैंने कंसेप्ट नहीं करा। अगर जैसे नीचे वाली क्लास में इतना कंसेप्ट नहीं कराता मैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगा मैं। तो यानी ये बेसिक बच्चों के हिसाब से, कॉमन बेस के हिसाब से क्लास है, तो यहाँ पे सारा बेस तैयार होता है। कैलकुलेशन कराना होता है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करा देते हैं। ये नहीं बताते डायरेक्ट क्वेश्चन में जो आ रहा है वो बात बता देते हैं। उतार लिया ना इसको, आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए क्या करना चाह रहा हूँ, एक अभ्यास करिए यहाँ पे। यहाँ क्या है बेटा? ए और बी। मैं यहाँ पे ए और बी की बात कर रहा हूँ। इसने कितने, इसकी पूंजी देखिए, इनकी पूंजी देखिए। पूंजी क्या कर दी?
इसने तो लगा दी है 4,000 रुपए, बेटा बात नहीं करना, समझना इस चीज को। 4,000 रुपए इसने लगाया, इसने कितना लगाया 6,000 रुपए, इसने कितना लगा दिया 6,000 रुपए लगा दिया। लेकिन देखिए इसका समय देखिए आप, इसमें समय देखिए, इसने इसका समय देखिए आप, इसने तो लगाए आपका जो है 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। इसने कितने महीने के लिए 18 माह के लिए लगा दिया। इसने कितने माह के लिए लगाया, यहाँ तो 1 वर्ष है या 18 माह। तो बताइए ए और बी का लाभ का अनुपात बताइए क्या होगा। ए व बी का लाभ का अनुपात आपको बताना है। एक ने तो 1 वर्ष के लिए लगा दिया, एक ने क्या कर दिया 18 माह के लिए बता दिया, बताइए। यहाँ पे वर्ष दे रखा है और यहाँ पे क्या दे दिया माह दे दिया, यानी समय आपको जो है समान इकाई में लेना पड़ेगा। या तो वर्ष में चेंज करिए इसको, या फिर आपको किसमें करना है, आपकी बात करें माह में चेंज करिए इसको। 4:9। इधर देखिए, ध्यान से देखिए, इधर देखिए, पहले आ जाइए इधर। देखिए एक वर्ष में ध्यान दीजिए कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं, सब जानते हैं। तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह। अगर मैं यहां से बात करूं, ये देखिए, अगर यहां से बात की जाए, अगर आपको कभी भी माह दे दी जाए, माह दे दिया जाए और माह को आपको किस में बदलना है, वर्ष में बदलना है, उसको किस में बदलना है, वर्ष में बदलना है, तो किसका भाग दे देंगे, 12 का भाग दे देंगे। किसका भाग दे देंगे, 12 का भाग देना। अगर कभी भी महीने दे दे तो उसको अगर वर्ष में बदलना है तो किसका भाग दिया जाएगा, 12 का भाग दिया जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। अगर आपको जो है कभी भी आपको क्या दे दिया जाए, वर्ष दे दिया जाए, वर्ष दे दिया जाए, अगर मैं उसको 12 से गुणा कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, वो माह में बदल जाएगा, माह में बदल। ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, माह को वर्ष में बदलते हैं तो 12 का भाग देते हैं, ठीक है, और वर्ष को माह में बदलते हैं, वर्ष को माह में बदलते हैं तो 12 से गुणा करते हैं। ये दोनों बात, माह को वर्ष में बदलना है तो आपको क्या करना है, 12 का भाग देना है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन तो वो इजी दिया था, तो आगे आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये सभी को याद है, लेकिन एक बार लिख लीजिए बेसिक बच्चे के हिसाब से। तो अब यहां से अगर बात करता हूं तो मेरे पास चीज निकल के आ रही है। एक क्वेश्चन करके बताइए, मैं आपको दे दूं 3 माह, बताओ वर्ष कितना होगा इसका। अगर मैं आपको दे दूं, अगर मैं आपको दे देता हूं, आपको दे दिया गया साहब 1/1/2 वर्ष, बताओ माह कितना हो गए। अगर आपको दे दिया गया है, अगर आपको दे दिया गया है, यहां से अगर हम बात करें 2/3 दे दिया गया, 3 वर्ष, बताओ इसके माह कितने हो गए। चेक करिए। अगर आपको दे दिया जाए 32 माह, कितने, चलो ठीक है, कोशिश करिए आपने, अच्छी बात है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको आएगी आगे कि साहब एक इतने दिन के लिए, इतने समय के लिए अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, मिटा दोगे इनको, तो चलो इनको प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, फिर मैं बड़े क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। आपको दे दिया गया कि साहब 2/7 वर्ष, नहीं 2 बटे आपका जो है, नहीं 3/4 वर्ष, इसका माह का बदले बताइए। आपको दे दिया गया है, हाँ आपको दे दिया गया है 25 माह, इसको वर्ष में बदलिए, इसको वर्ष में बदलिए आप, वर्ष। आप बताइए, आपको दे दिया गया है 15 माह, इसको वर्ष में बदलिए आप, वर्ष बताइए इसका, करिए कोशिश करिए। कुछ भी महीने दे दे आपको, कुछ भी महीने दे दे, आपको दे दिया गया 40 माह, इसको वर्ष में बदलिए आप, 40 माह को वर्ष में बदलिए। एक 40 महीने तक व्यापार करता है, एक 25 माह तक व्यापार करता है, तो बताओ वर्ष में आप काउंट करोगे तो कितना कितना हो जाएगा। समय समान इकाई में होना चाहिए, या तो वर्ष में लेंगे या फिर माह में लेंगे आप, या तो वर्ष में लेना है या फिर किस में लेना है, माह के अंदर लेना है। उतार लिया बेटा, चलिए
देखिए कोशिश करते हैं, आपको आ रहा होगा शायद। 3 माह है क्या? जब भी माह को मैं वर्ष में चेंज करता हूं तो क्या कर दूं, 12 का भाग देते थे, 3 बटे में काट देगा 1 बटा, ये कहलाएगा वर्ष। इसको कहेंगे 1 बटा 4 को वर्ष बोलेंगे आप। 1 बटा 4 को क्या बोलेंगे, वर्ष। पॉइंटो मत लाना, बस इतना कर लो आप, ठीक है। 1 बटा 4 करके क्या कर सकते हैं, ये कहलाएगा वर्ष, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, वर्ष कहलाएगा, ठीक है। आ जाओ इधर, यहां से अगर बात करें तो ये क्या है, हमारे भिन्न है क्या, मिश्र भिन्न है। इसको साधारण भिन्न बदल ले, क्या कर लें इसको, 3 बटा 2। 3 बटे 2 तो क्या है, वर्ष है। और इस वर्ष को किसमें बदलना चाह रहा हूं, महीने में, महीने बदलना चाह रहा हूं। तो वर्ष को महीने बदलते तो क्या करते हैं, इस वर्ष की जगह क्या लिख दीजिए, 12। एक महीने में 12 माह, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, इसलिए वर्ष की जगह मैंने लिख दिया। काटा बेटी कर ले, क्या काट दी, कितनी बार गया, 36 18। 18 क्या बोलूं, माह बोल दूंगा, यानी इसका 18 माह कहलाएगा। ये आ जाइए, ये वर्ष है, इसको माह में बदलना है मुझे। आप इसको जो है कैलकुलेशन कर लीजिए। आप जो है मिश्र भिन्न साधारण भिन्न बदलेंगे, क्या हो जाएगी, 8/3। ये क्या चीज है, वर्ष है। मुझे इसको किस में बदलना है, माह में बदलना है। तो माह में बदल, तो वर्ष की जगह क्या लिख दूं, 12 कर दीजिए, 12 कर दीजिए। बताइए, काटा बेटी कर ले, कितना हो जाएगा, 4 बार गया, 8 चौक 32। 32 क्या, 32 क्या आ जाएगा, माह जाएगा। 32 आपका क्या आ जाएगा बेटा, माह जाएगा। चले आ जाए, इसको देखिए, ये क्या चीज है, वर्ष, वर्ष है। इसको किसमें बदलना है, माह में। वर्ष है, इसको किसमें बदलना है, माह में। तो वर्ष है, इसको माह में बदले तो क्या करें, 12 से भाग दे या गुणा करें, गुणा कर दीजिए। यानी हम यहां से इसकी जगह क्या कर दें, इसको 12 से गुणा कर दीजिए। कितनी बार गया, 3 बार। कितने माह हो गए, 9 माह हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, 9 माह हो जाएंगे। यानी 3/4 वर्ष का मतलब होता है 9 माह। 3/4 वर्ष का मतलब कितना होता है, 9 माह होता है। चले आ जाइए, ये क्या है, माह है। माह है, इसको किस में चेंज करें, वर्ष में चेंज करें। इसको अगर आप वर्ष में चेंज करना चाहते हैं, क्या करेंगे, 12 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 12 का भाग देंगे। यानी 25 में अगर आप 12 का भाग देते हैं तो 12 दूना 24, यानी आप कह देंगे कितना हो जाएगा ये। वैसे तो आपका यहीं तक, अगर इसको भिन्न भी रूप में चाहता है तो ये यहीं तक रखना आप, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 आपका वर्ष, सॉरी हाँ, 2 सही 1/12 वर्ष, 2 सही 1/12 वर्ष, 2 सही 1/12 वर्ष। समझ में आ गई बात, 2 सही 1/12 वर्ष। कई बार एग्जामिनर ऐसा नहीं देता है, ये तो कह देगा 2 वर्ष, और इसको क्या कर देगा, इसको आप जो महीने के रूप में देगा, तो यानी 1/12 जो वर्ष है, इसको 12 से आप गुणा कर दे तो माह आ गया क्या, 1 माह, 1 माह। ये 1 माह है, ये 2 वर्ष है। इसको आपको वापस में वर्ष बदलना तो किसका भाग दे देंगे, 12 का भाग दे देंगे आप इसमें, ठीक है। बात आ गई समझ में। वापस से 1 महीना दिख रहा है, और आप ये तो क्या पूरा पूरा वर्ष में दिख रहा है, 12 से 1/12, 2 से 1/12, तो वर्ष पूरा पूरा दिख रहा है पूरा। लेकिन इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस बात को ध्यान रखना। 2 वर्ष 1 माह, तो ये अलग अलग विमा में क्या, तो इसको वापस से एक ही विमा में बदलना चाहते हैं, तो इसमें 12 का भाग देंगे तो ये वर्ष बन जाएगा, 2 वर्ष और 1/12 वर्ष, ठीक है। बात समझ में आई, तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। आ जाए भाई, ये महीना है, इसको वर्ष में चेंज करूं, किसका भाग दूंगा, 12 का। बताओ क्या करोगे आप, 1/15 किसका करेंगे, सॉरी 15 है और 12 दे दे क्या, 12 एकम 12, और कितना बच गया, 3/12, ये तो बचेगा। और 3/12 ये क्या आ गया, वर्ष या माह, ये तो वर्ष आ गया, ये वर्ष आ गया। काटा पेटी कर लो, 1/4, 1 सही 1/4 बोल दोगे इसको, 1 सही 1/4, ये क्या आ जाएगा, वर्ष। 1 सही 1/4, 1 सही 1/4, ये क्या आ जाएगा आपके पास, वर्ष आ जाएगा बेटा। ये क्या आ जाएगा, वर्ष आ जाएगा। आ जाओ 40 माह के बताइए, क्या कर दें, 12 का भाग दे दें, 12 का भाग दे दें। 40 माह को अगर 12 से चेक करना चाहते हो तो काट लेंगे इसको, काटा पीटी और करना चाहो तो काट लो इसको। 4 से कट रहा है क्या, 4 तिया 12, 10 बार। 3 से काटे, 3 से ही 1/3, ये क्या हो गया, वर्ष। 3 से ही 1/3 वर्ष आ जाएगा, 3 से ही 1/3 वर्ष आ जाएगा। आपको ये चीजें आनी चाहिए भाई, ठीक है। पार्टनरशिप में चीजें काम आएगी, पार्टनरशिप में ये चीजें आपकी क्या आएगी बेटा, काम आएगी। चलें आगे, आ जाओ अगला क्वेश्चन करिए। अब पहले तो उसी क्वेश्चन कर ले, उसी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये चेंज करना आपको अच्छी तरह आना चाहिए, छोटी छोटी चीजें। अब आते ही क्वेश्चन को छोड़ देते हो, इनके कारण, इन चीजों के कारण आप आते ही क्वेश्चन को छोड़ देते हो, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जा रहा, पहले बेस तैयार कर रहा हूं मैं आपका। करें, आ जाओ।
एक वर्ष दे रखा है, कितना माह दे रखा है, अलग अलग बीमाएं है क्या, समान कर ले, या तो इसको वर्ष को माह में चेंज कर लो, या फिर इसको वर्ष में चेंज कर लो, दोनों में से एक काम कर ले। तो सबको मैं माह, इसको वर्ष है तो 12 माह कर दूं क्या, 12 माह, ये कितना हो जाएगा 18 माह। अब इनका अनुपात तो निकालना है, अनुपात निकालना है, तो क्या करता हूं मैं ऐसी कंडीशन में, यानी पी पूंजी और टाइम का गुणा करता हूं, इधर इधर भी क्या करूंगा, पूंजी और टाइम। पूंजी कितनी है 4000, टाइम कितना है 12 माह, इधर कितना है 6000 रुपए, टाइम कितना है 18। कोई दिक्कत है, काटा पेटी कर ले, ये अनुपात आ जाएगा तो फिर इसका पूंजी लाभ का अनुपात क्या जाएगा, यही अनुपात क्या कहलाएगा, लाभ का अनुपात कहलाएगा। ठीक है, इसको अनुपात को निकाल लेंगे, काट लीजिए, कोई चीज कटती है, 0 से 0 कट गई, आपका 6 से कट रहा है, 6 दूना 12, 36 18, और कट रहा है कोई, 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया कट गया क्या, ठीक है, और कट रहा है कोई, नहीं कटा, कितना बचा 4 अनुपात में, ये आपका 4 अनुपात में 9 लाभ का अनुपात होगा, जिसको बांटना है, जब से ही कोई लाभ देगा हमें उसको इस तरीके से बांटना है। अब एक क्वेश्चन आप लोग करिए, अगला क्वेश्चन देता हूं आपको। अब जो है समय और पूंजी दोनों दे दे तो आपको इस तरीके से वर्क करना है, समय और पूंजी दोनों दे दे तो आपको इस तरीके से वर्क करना भाई। ये अनुपात जिस बच्चे को आ गया निकालना, वो साझा के क्वेश्चन को जल्दी से कर जाता है, उसको दिक्कत नहीं आती है, और जिसको अनुपात यहाँ पे समय में इनमें चेंज करना नहीं आता है उसको गड़बड़ होगा भाई। चले बेटा आगे आ जाइए, ये वाला करके बताइए। अब आपको ए दे रखा है और बी दे रखा है, अब नहीं बस कंसेप्ट को सीख लीजिए एक बार। इनकी पूंजी का अनुपात देखिए, पूंजी का अनुपात यहाँ पे आपको दे दिया गया है 5000 रुपए, यहाँ पे आपको दे दिया गया है 7000 रुपए, कितना दे दिया 7000। समय का अनुपात देखिए, समय बात नहीं भाई, समय का अनुपात देख लेंगे। यहाँ पे इसने दे रखा है 2 वर्ष, 2 वर्ष, और यहां दे दिया गया है 4 माह, 2 वर्ष 4 माह, यहाँ कितना दे दिया गया, यहाँ 3 वर्ष, यहाँ पे दे दिया गया, अगर मैं बात करूं तो 3 सही 1/7 वर्ष, 3 सही 1 कितना दे दिया गया 7 वर्ष। थोड़ा आसान दे दें आपको, आसान दे दें, चलो करो करो कोई बात नहीं। अब आपको करना है इनका इनका लाभ का अनुपात बताना है, लाभ का अनुपात, ए व बी का लाभ का अनुपात बताओ। इसने इतने समय पूंजी लगाई, इसने इतने समय पूंजी लगाई, बताएं इनका लाभ का अनुपात क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सीधा सीधा पूरा पूरा समय नहीं देता है, आपको इस तरीके से बात करता है एग्जाम में। अब थोड़ा लेवल आया क्या, कोशिश करिए, करना कुछ नहीं है, इधर भी हम पी और टी को गुणा करेंगे, इधर भी पूंजी और टाइम को गुणा करेंगे, बस बीमाएं समान होनी चाहिए, इनकी क्या होनी चाहिए, समय की बीमा समान होनी चाहिए। आपको चेंज करना मैंने अभी बताया था, मैंने अभी जो है चेंज करना बताया था, आना चाहिए आपको। 35 और 66, 35 66 आपका आ रहा है, चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है, चेक कर लेते हैं। सभी ने कर लिया क्या तो पूरा देखिए, ये भी वर्ष में दे रखा है, यहाँ पे गलती से इसने क्या दे दिया, माह में दे दिया कि, तो इसको माह में काउंट नहीं करेंगे, इसको वर्ष में चेंज करिए पहले, या तो सब में महीने बना लीजिए सबके, या फिर क्या कर लेना है सबके वर्ष बना लेना है। समझ में आ गई बात, तो बताइए और किसी बच्चे ने किया क्या, किया, कोशिश करिए। देखिए पूंजी का अनुपात में लिखूंगा तो पूंजी की जगह तो मैं लिख दूंगा कितना 5000, पूंजी की जगह अगर मैं अनुपात की बात करता हूं तो पूंजी की जगह मैं डायरेक्ट बात कर दूंगा, कितना लिख दूंगा बेटा 5000। टाइम की जगह यहां क्या लूंगा 2 वर्ष, और ये कितना है 4 माह, तो मतलब क्या है, ये 2 वर्ष तक ये है, प्लस में इसके 4 माह है क्या, इसको वर्ष में चेंज कर दूं, किसका भाग दे दूं 12 का, कितना हो गया 1/3, यानी 2 सही 1/3 वर्ष हो गई, इसको साधारण भिन्न बदल दूं क्या, कितना लिखूंगा 7/3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ये क्या चीज आ गया वर्ष, ये क्या चीज आ गई वर्ष, तो यानी मैंने इसको पूरा पूरा वर्ष बदल लिया 7/3। अच्छा ये भी तो इसको भी बदल सकते हो, क्या कर सकते हैं, हाँ इसको करेंगे तो 7 21 और 22/7 क्या है
वर्ष है। 22/7 वर्ष है। वर्ष को लिख दिया, अब कोई दिक्कत नहीं। 7/3 तो वर्ष यहाँ लिख दिया आपने। इधर बताइए पूंजी कितना लिखेंगे, सॉरी 7000, कितना लिखेंगे 7000 इनटू में कितना 22/7 वर्ष लिखा है मैंने। यहाँ पे भी पूरा वर्ष लिखा है, महीने को हटा दिया मैंने, जो महीना दे रखा था उसको वर्ष में चेंज करके लिख दिया। अब आप काटापीटी कर सकते हैं। जो अनुपात इनका इधर आएगा, जो अनुपात इधर आएगा वो इनका क्या कहलाएगा, पूंजी का अनुपात, लाभ का अनुपात कहलाएगा। वो अनुपात इनका क्या कहलाएगा, ए और बी का लाभ का अनुपात कहलाएगा। ठीक है, काट देगा, कोशिश करिए आप लोग, बताओ कोई कट रहा है क्या? हाँ, 0 से 3 0 तो ये गई, 7 से 7 ये गया, और कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 को इधर ले जाऊं तो 35 अनुपात में 66, इसका अनुपात 35, इसका अनुपात कितना 66। आगे धन का बंटवारा कराता रहेगा। ठीक है, आगे हमें धन का बंटवारा, मूलधन या फिर हमें जो है सॉरी हमें क्या दे देगा, लाभ दे देगा, उसको हमारा क्या है बांटना होगा। बस ये चीजें आपको करनी है कि साहब हमें कंसेप्ट के अनुसार कैसे कैसे क्या करना है। उतार लीजिए एक बार, टाइम है क्या हमारे पास? 2 मिनट और है, 2 मिनट और है, और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए देके जा रहा हूँ, आप लोग करेंगे उसको, केवल कुछ नहीं, अभी मुझे अनुपात चाहिए, लाभ का लाभ का अनुपात चाहिए, ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। अभी कोई छोड़ के थोड़ी जा रहा है व्यापार, सब लगातार कर रहे हैं। अभी जैसे इसको भगाएंगे, एक दो को भगाएंगे, एक दूसरे को लाएंगे भी, वो अगले कंसेप्ट की बात करेंगे, पहले आपको इस कंसेप्ट को आना चाहिए। चलिए बेटा आगे आ जाइए। इधर देखिए, आपके क्या है, ए और बी, ए और बी का पूंजी का अनुपात, बात नहीं, इसकी जो पूंजी का अनुपात है वो 3000 और आपको दे दिया गया है 5000। कितना दे दिया बेटा? 5000। इनका जो समय का अनुपात है, समय का अनुपात, आवाज नहीं, समय का अनुपात आपको दे दिया गया है 3 वर्ष, 3 वर्ष, और आपको दे दिया गया है 9 माह, 3 वर्ष 9 माह यहां दे दिया गया, और यहां क्या दे दिया गया, यहां दे दिया गया है 5 वर्ष, नहीं 5 सही 1/5 वर्ष, यहां पे ये दे दिया गया है। तो बताइए इनका लाभ का अनुपात क्या होगा, इनका लाभ का अनुपात क्या होगा, ए व बी के लाभ का अनुपात क्या होगा, ए व बी के लाभ का अनुपात क्या होगा, ये आप लोग करके लाएंगे। ठीक है, एक और दे दूं, एक और दे देते हैं, टाइम हो गया, बस आप लोग घर से करना, आराम से, उतारने में टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, हाँ जी, दूसरा लिख लो, उतारा नहीं, उतार ले बेटा, उतार ले, आराम से उतार, नीचे ले देता हूं मैं, टेंशन मत करो। ठीक है, आपका जो है ए और बी, ए और बी की बात करें तो यहां पे देखिए पूंजी का अनुपात देखेंगे आप, ये इसकी पूंजी का अनुपात दे दे, इनके बीच में आपस अनुपात है 2 सही 3/4, अनुपात 1 सही 2/5, ये इनकी पूंजी का अनुपात है। ऐसे ही समय का अनुपात, समय का अनुपात क्या दे रखा है आपको, दे दिया 40 माह, 40 माह तो यहां से दे दिया गया, कितना दे दिया 40 माह दे दिया गया, यहां कितना दे दिया गया 2 वर्ष, या 2 वर्ष 6 माह यहां दे दिया गया, 2 वर्ष 6 माह यहां दे दिया गया। इतना काफी है, इससे आगे बाद में करेंगे कल। ओके, धन्यवाद।